मनाएगी। प्रधानमंत्री का जन्मदिन, आज रक्तदान शिविर का आयोजन। ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दाखिल किया आरोप पत्र। पीएमएलए कोर्ट में पंकज मिश्रा समेत 3 के खिलाफ आरोप पत्र। और शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की धूमधाम से हो रही है पूजा अर्चना। औद्योगिक क्षेत्रों में सजे पंडाल, जगह जगह उत्साह का माहौल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्षों के अंतराल के बाद मध्य प्रदेश कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा। इससे पहले विशेष विमान से नामीबिया से इन चीतों को भारत लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इन तस्वीरों के जरिए, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो इस कार्यक्रम से जुड़े जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद। और ये देखिए, प्रधानमंत्री उन तमाम 8 चीतों को, उनके क्रेट्स को अब ये खोल दिया गया। और ये देखिए, पहला चीता खुद फोटोग्राफी करते हुए। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए, 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे, और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी हो सके। ये देखिए, ये वही चीते, अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ने के बाद अपने संदेश में कहा कि भारत इन चीतों को बचाने का पूरा प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि इन चीतों को देखने के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा। लोग धैर्य बनाए रखें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि भारत में चीतों को बचाने के प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। इसके तहत झारखंड समेत देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में रक्तदान किया। भी हो जाते हैं अगर जब आप रक्तदान के लिए जाते हैं तो, इसलिए हम 130 करोड़ की आबादी है असीम, और हम तब भी रक्तदान के लिए मतलब लोगों को अपील करना पड़ता है। ये भी एक हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि जितनी मांग होती है रक्त की, ब्लड की, उतनी नहीं मिल पाती है। जब आपके हमारे परिचित कोई अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आपसे बोला जाता है कि जाकर के आप डोनर दे के आइए। तो ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदाता जब सामने आएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इधर राजधानी रांची में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों लोग रक्तदान कर रहे हैं। मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों को रक्तदान करने की अपील की।
थैलेसीमिया के पेशेंट्स को उपलब्ध कराया जाता है और इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में रक्त की आवश्यकता होती है। तो रक्तदान का जो ये कल्चर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ चलाए जा रहे राष्ट्र निर्माण के कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहने की कामना की। आगे बढ़ता रहे। मेरी शुभेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लोगों के हृदय सम्राट माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर जहां हम सभी देशवासी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, वहीं जो उन्होंने आह्वान किया है उस आह्वान के साथ कि पूरे भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए हम सब मिलकर के शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में लगातार काम करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर देखते हुए श्री मोदी के जीवन से जुड़े कुछ खास पहलू। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कहानी उस शख्सियत की है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। ये कहानी उस राजनेता की है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आज बात उस व्यक्तित्व की होगी जिसने 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतरीन बनाने और मानवता की सेवा करने का लिया है संकल्प। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी संघर्ष, सपनों और समर्पण की कहानी है। ये कहानी उस विराट व्यक्तित्व की है जिसके लिए सेवा ही सत्ता है, जिसके लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, जिसने दिया है सबको साथ लेकर सबके प्रयास से सबके विकास का नारा। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित कर दी। तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के वडनगर की गलियों से शुरू होती है। रेलवे से रॉयल पैलेस, जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है।
17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान थे। आरंभिक जीवन बेहद गरीबी में बीता। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में नरेंद्र ने घर छोड़ने और देश भ्रमण का फैसला किया। कभी हिमालय को अपना आसरा बनाया तो कभी आश्रमों में सेवा की। खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ गए। नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम जनता से राजनीतिक रिश्ते के साथ ही एक भावनात्मक लगाव भी स्थापित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान से 400 के अधिक जिलों में रात्रि मुकाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। तो मेरी जिंदगी तो एक मजदूर की जिंदगी है। भाई मजदूर की तरह ही जिया हूँ। जब तक ये शरीर मदद करें मजदूर की तरह ही जीना है और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा। साल 2014 के चुनावी नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। नतीजों ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित किया, बल्कि इसके चलते 3 दशकों बाद केंद्र में पहली बार किसी अकेली पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और वो भी गैर कांग्रेसी। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में 1 नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं, ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी 2 अक्टूबर तक होगी। ये अनमोल उपहार और स्मृति चिन्ह हैं जिन्हें अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया और अब ये उपहार और स्मृति चिन्ह आप भी खरीद सकते हैं।
जी हां, संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप मिले स्मृति चिन्हों और यादगार उपहारों की ई नीलामी के चौथे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। ये ई नीलामी शनिवार यानी 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर शुरू होकर महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नीलाम किए जाने वाले इन तोहफों की कीमत 100 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। नीलामी से इकट्ठा होने वाली धनराशि का इस्तेमाल नमामि गंगे मिशन के लिए किया जाएगा। इस नीलामी के लिए वेब पोर्टल pmmementos.gov.in पर लॉगिन करना होगा। वेबसाइट में सब कुछ अवेलेबल रहते हैं। फोटो के साथ 1222 आइटम्स को वेबसाइट में हम रखे हैं। कोई भी बिडिंग करना चाहते हैं उस आइटम का एक बेस प्राइस ही रखे हैं। ये एक रुपए इस मेमेंटोस गिफ्ट आइटम के द्वारा हमारा कल्चर डिपार्टमेंट को मिलेगा। ये हलक हेड पे इस पैसे को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन पर देश के हित के लिए लास्ट टाइम भी नमामि गंगे को देते, इस साल भी ये पैसे पूरा जितने भी पैसे देते हैं नमामि गंगे को जो भारत सरकार के द्वारा एक मिशन मोड पर काम चला रहे, उसी काम को इस पैसे हम डोनेट प्रधानमंत्री जी भारत सरकार देने वाले हैं। नीलामी में स्मृति चिन्ह में उत्कृष्ट पेंटिंग्स, मूर्तियां, हस्तशिल्प और लोक कलाकृतियां शामिल हैं। इनमें से कई चीजें पारंपरिक रूप से उपहार में दी जाने वाली हैं, जिनमें पारंपरिक अंगवस्त्र, शॉल और औपचारिक तलवारें आदि हैं। अन्य यादगार वस्तुओं में अयोध्या में श्री राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ की प्रतिकृतियां और मॉडल शामिल हैं। नीलामी में इस बार विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र टीमों और खेल आयोजनों के विजेताओं द्वारा मिली यादगार चीजें भी हैं। गौरतलब है कि 2019 में भी इन वस्तुओं की खुली बोली लगाकर लोगों के लिए नीलामी के लिए खोला गया था। उस समय पहले दौर में 1805 उपहारों की नीलामी की गई थी और दूसरे दौर में 2772 उपहारों की नीलामी की गई। पिछले साल सितंबर में भी ई नीलामी की गई थी और नीलामी में 1348 आइटम्स थे। इस वर्ष करीब 1200 से ज्यादा स्मृति चिन्ह और उपहारों की ई नीलामी होने जा रही है। इन स्मृति चिन्हों का प्रदर्शन नई दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,747 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,618 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 46,848 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 2 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 4 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 23 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 16 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अवैध उत्खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में चार्जशीट दायर किया गया। ईडी ने जांच के क्रम में मिले सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर करीब 5,500 पन्नों में चार्जशीट दायर किया है। गौरतलब है कि अवैध उत्खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने पहले पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था, बाद में उसके सहयोगी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। हालांकि पंकज मिश्रा की तबीयत खराब होने के बाद न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज किया जा रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता वैभव तोमर ने भारत निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से आयोग की ओर से हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल को भेजी गई मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। उनके द्वारा भी ये चिट्ठी चुनाव आयोग को दी गई। उनसे भी हम लोगों ने यही बात कहा कि 18 तारीख को
संपूर्ण कार्रवाई 18 अगस्त जब संपूर्ण कार्रवाई समाप्त हो गई और चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपना मंतव्य रिजर्व करते हैं, उसके बाद लगभग 1 महीने आज हो गए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने MI-17 हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग कराकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ इलाके से नक्सलियों के सफाई के लिए पिछले कई दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। जामताड़ा जिले की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से अभियान चलाकर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर DSP मजरूल होदा ने बताया कि 2.5 लाख की ठगी के एक मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने करमाटांड थाना क्षेत्र से मुर्शिद अंसारी नामक एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। हजारीबाग पुलिस ने TPC के हार्डकोर नक्सली और सब जोनल कमांडर दिनेश जी उर्फ दिनेश राम उर्फ रवि राम को गिरफ्तार कर लिया है। यह TPC के 5 शीर्ष नक्सलियों में से एक है। गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध झारखंड पुलिस ने 5 लाख के इनाम की सिफारिश गृह विभाग से की थी। खूंटी में बैंक से पैसा निकालकर अस्पताल जा रही एक महिला का पर्स काटकर अपराधियों ने 50,000 रुपए चोरी कर ली। महिला ने बताया कि बैंक से पैसा निकालकर जब बाहर सड़क पर निकली तो उन्हें यह जानकारी मिली कि पर्स को ब्लेड से काटकर किसी ने पैसा निकाल लिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा अनुकंपा समिति के अनुशंसा उपरांत सरकारी सेवा में नियुक्त 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। नवनियुक्त कर्मियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा मुख्यालय शहर चाईबासा स्थित मांगली लाल रूंगटा +2 उच्च विद्यालय में फाइलेरिया उन्मूलन तहत आज से प्रारंभ हो रहे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने एडवेंडाजोल गोली का भी सेवन किया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा पीरामल फाउंडेशन द्वारा संचालित बुनियादी शिक्षा अभियान का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य साक्षरता को बढ़ावा देना एवं विद्यालय प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हुए समाज और विद्यालय के सामंजस्य में सहायता प्रदान करना है। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। बैठक में ग्रामीण विकास आपूर्ति, जिला परिषद, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य शिक्षा, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता, गव्य विकास, भूमि संरक्षण सहित अन्य विभागों की समीक्षा की। पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। विद्यार्थी अपनी लगन के साथ पढ़ाई में ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करें और एक दूसरे विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें। समूह में बैठकर पढ़ाई करने से बेहतर परिणाम आएंगे। वे राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय लेस्लीगंज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने मनुष्यों की तरह पशुओं में होने वाले रोगों से बचाव के लिए आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने गाय में लंपी वायरस की प्रकोप बढ़ने का प्रभाव पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इसी तरह मवेशियों में पाया जाने वाला खुरहा मुंहपका एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह रोग कोरोना वायरस की तरह ही पशुओं में फैलता है, जिसका टीकाकरण, नियंत्रण एवं बचाव की सर्वोत्तम साधन है। सरायकेला खरसावां जिला नियोजन द्वारा 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा 18 सितंबर को NR+2 हाई स्कूल सरायकेला में भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 से 20 वर्ष है इसमें भाग ले सकते हैं। कंपनी के द्वारा बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह करीब 16,500 रुपए दी जाएगी। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर कुलडीपी मोड़ पर कल शाम बाइक और स्कूटी के आमने सामने टक्कर में सरायकेला खरसावां के उपायुक्त अरवा राजकमल के 30 वर्षीय अंगरक्षक सुब्रत महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। लगा मुझे जब मामला पता चला, आई कैन बिलीव इट। मैं उनके परिवार को भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो उनको
परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जनता दरबार में आमजन की समस्याओं को सुनी। जनता दरबार में जिला के अलग अलग हिस्सों से लगभग 4 दर्जन लोग अपनी शिकायत व आवेदन लेकर आए। उपायुक्त ने सभी फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना एवं प्राप्त शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों को यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। झारखंड में कई ऐसे वैधराज हैं जो अपने यहाँ के जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से कई असाध्य रोगों का इलाज सदियों से करते आ रहे हैं। ऐसे ही एक वैधराज है रांची जिले के लापुंग कतिंगकेला के बंधन खेरवार, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनके माता पिता के जोड़ों के दर्द को ठीक कर सुर्खियों में आए हैं। जो जड़ी बूटियों और देहाती गाय के दूध से बनी दवाइयों के माध्यम से टूटी हड्डियों और जोड़ों के दर्द का इलाज करते हैं। प्रतिदिन बंधन खेरवार के यहाँ दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और उनके माता पिता का भी इलाज ये कर रहे हैं। ठीक हो रहे हैं। आज भी धोनी का पिताजी तो आए हुए थे, बोले कि माताजी क्यों नहीं है बाबा, तो बोले कि उनका ठीक हो गया, हमारा थोड़ा सा बचा, इसे बोले और फिर दाव। बंधन खेरवार कहते हैं कि लोगों का खानपान और उनके लाइफस्टाइल बदलने से शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वे कहते हैं कि उनके यहाँ जोड़ों में दर्द और हड्डियों से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग आते हैं। किंतु यहाँ वो सब बीमारी भी आ रहा है, हड्डी जोड़ आ रहा है, विभिन्न तरह का रोग आ रहे हैं, किंतु जोड़ में दर्द वाला ज्यादा आ रहा है। इनके यहाँ इलाज के लिए दूर दूर से मरीज प्रतिदिन पहुँचते हैं। मरीजों का राजधानी रांची समेत राज्य भर में निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना धूमधाम से की जा रही है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर राज्य के औद्योगिक संस्थानों से लेकर वाहन शोरूम, कंपनियों, गैरेज, बिजली और दूरसंचार कार्यालयों में उल्लास का वातावरण देखा जा रहा है। राज्य के विभिन्न बिजली सब स्टेशनों के साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी के रांची स्थित केंद्र में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जा रही है। उधर खूंटी जिले में भी हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जा रही है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं। लोग सुबह से ही अपने वाहनों और लोहे से संबंधित दुकानों तथा कल कारखानों में पूजा अर्चना करने में लगे हैं। इस दौरान खूंटी के सीआरपीएफ 94 बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने शस्त्र और वाहनों की पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। कहा, भारत इन चीतों को बचाने का करेगा पूरा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी प्रधानमंत्री का जन्मदिन। आज रक्तदान शिविर का आयोजन। ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दाखिल किया आरोप पत्र। पीएमएलए कोर्ट में पंकज मिश्रा समेत 3 के खिलाफ आरोप पत्र। और शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की धूमधाम से हो रही है पूजा अर्चना। औद्योगिक क्षेत्रों में सजे पंडाल, जगह जगह उत्साह का माहौल।